गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा आज हमारा थर्ड चैप्टर का टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण। देखो बेटा, लेखांकन समीकरण में हमारा जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन होती है टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यानी एक बिजनेस में जितनी एसेट्स होती है उसी के बराबर कैपिटल और लायबिलिटीज का क्या होता है, टोटल होता है। अब एसेट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और लायबिलिटीज में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, हम उसको भी देखेंगे। तो एसेट्स में आएगी कैश, बैंक, स्टॉक में बेटा जो भी हमारा गुड्स है वो इसमें आता है, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम। ये आप अच्छे से याद कर लेना कि एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फिर लायबिलिटीज में बैंक लोन है, क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, एडवांस इनकम है और एक बिल्स पेबल। अब बेटा इनमें से कुछ चीजें हैं जिनका मैं तुम्हें मतलब भी बताऊंगी। तो उसमें देखिए फर्स्ट है आपका अक्रूड इनकम। फर्स्ट क्या है? एक्रूड इनकम। बेटा एक्रूड इनकम क्या होती है? बोले इनकम विच इज रिलेटेड टू दी करेंट फाइनेंशियल ईयर। वो इनकम जो चालू फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन अभी तक नहीं मिली है, वो क्या कहलाती है? एक्रूड इनकम। यानी वो इनकम जो करंट ईयर की है लेकिन अभी तक नहीं मिली है वो क्या कहलाती है? उपार्जित आय। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले इसका जो डेफिनेशन है वो हिंदी में उतारेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उसे इंग्लिश में कॉपी करेंगे। लेकिन ये एसेट्स लायबिलिटी और इक्वेशन हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बेटा दोनों ही इसे इंग्लिश में ही याद रखेंगे। फिर सेकंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बकाया खर्चा। बेटा वे खर्चे जो इस साल के हैं लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किए हैं, हमने अभी तक भुगतान नहीं किए हैं, वो क्या कहलाते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो अगले साल के हैं लेकिन हमने इसी साल क्या कर दिए? पे कर दिए, यानी हमने एडवांस में पे कर दिए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त खर्चे। और उसके बाद आता है अनअर्न्ड इनकम या फिर आप कह सकते हो एडवांस इनकम। बेटा वो इनकम जो नेक्स्ट ईयर की है लेकिन हमें इसी साल मिल गई है, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी अनअर्न्ड इनकम या एडवांस इनकम। इनकी डेफिनेशन बच्चों बहुत अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछ ली जाती है। ठीक है, उसके बाद आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो बेटा हम करेंगे अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए जब भी हम क्वेश्चन को करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो हमारी एसेट्स या लायबिलिटीज पर क्या इफेक्ट डाल रहा है, हमारी एसेट्स और हमारी लायबिलिटीज पर क्या इफेक्ट डाल रहा है। तो देखिए हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। हमारा पहला काम क्या होगा इसमें? बेटा हमारा फर्स्ट काम यही होता है कि कोई भी इक्वेशन है वो हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज पर क्या इफेक्ट डाल रही है वो हम छांटें। तो देखिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जब आप करेंगे तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो आपको पता है 2 अकाउंट इसमें इफेक्टेड हो रहे हैं, एक कैश और एक कैपिटल। एक कैश और एक कैपिटल। तो हमारा पहला काम क्या होगा बच्चों? देखना, कैश और कैपिटल। अब आपको पता है कैश हमारी क्या होती है? एसेट्स, जबकि कैपिटल किस साइड जाएगी? लायबिलिटीज वाली साइड, यानी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है, इसलिए। फिर सेकंड है गुड्स परचेज फॉर कैश। बेटा गुड्स खरीदा, आपको पता है गुड्स खरीदते हो तो हमारे पास क्या आएगा? स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक का कॉलम किस तरफ बनेगा? एसेट साइड में। ध्यान रखना, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, यानी गुड्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी इक्वेशन में हम उसी एक ही जगह लेंगे, किसमें? स्टॉक में। जबकि जर्नल एंट्री में तो परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न काफ़ी कुछ लिखते थे, लेकिन यहाँ हम केवल क्या लिखेंगे? स्टॉक। अब ध्यान दो, एक तो स्टॉक। अब आप बताओ गुड्स खरीदोगे तो माल जाएगा, आएगा और पैसा जाएगा, यानी 2 अकाउंट कौन कौन से हुए? एक माल का और एक पैसे का। दोनों हमारे बने हुए हैं
एसेट साइड में, यानी लायबिलिटी में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर थर्ड है गुड सोल्ड टू भानु, भानु को माल बेचा। आप मुझे बताओ माल बेचोगे तो फर्क किस पे पड़ेगा? स्टॉक पे। और एक भानु को बेच रहे हो, आपको पता है जिसको भी हम उधार माल बेचते हैं वो हमारा कौन होता है बेटा? डेटर। तो तीसरा कॉलम किसका हो जाएगा? डेटर। और आपको पता है डेटर का कॉलम भी किस साइड बनता है? असेट साइड। तो लायबिलिटी साइड पे कोई फर्क नहीं। फिर आइए बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर खरीदा। बेटा आपको पता है फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आएगा, लेकिन फर्नीचर किस साइड आएगा? एसेट साइड। दूसरी तरफ उधार खरीदा है और हम जिससे उधार खरीदते हैं वो क्या होता है? हमारे क्रेडिटर। क्रेडिटर यानी एसेट साइड में कितने कॉलम बनेंगे बेटा? हमारे 4 कॉलम, जबकि लायबिलिटी साइड में कितने कॉलम बनेंगे? 2 कॉलम। तो पहले सारे क्वेश्चन को आप चेक पढ़ लीजिए और पढ़ के डिसीजन ले लीजिए कि एसेट साइड के अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते समय कौन कौन से कॉलम बनेंगे और लायबिलिटी साइड कौन कौन से कॉलम बनेंगे। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा? ये कॉलम ही बना लेंगे। ऊपर ही ऊपर आप हेडिंग क्या डालेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या हेडिंग डालेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन। और अभी आपने छाटा एसेट साइड के कितने कॉलम बन रहे थे? 4। तो लाइन से देखिए फर्स्ट कॉलम होगा सीरियल नंबर, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा कैश, स्टॉक, डेटर और फर्नीचर। ये हमने एसेट साइड में 4 कॉलम बनाए और फिर इन सबका टोटल। फिर बनेगा बेटा लायबिलिटी साइड में एक तो कैपिटल का और एक क्रेडिटर्स का और फिर इनका टोटल। एक तो कैपिटल का, एक क्रेडिटर का और फिर इनका टोटल। तो अब देखिए हमें करना क्या है। फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस शुरू किया तो आप मुझे बताइए बिजनेस में क्या आया? पैसा आया। तो हम कितने रुपए लिख लेंगे? 2 लाख। ठीक है, बिजनेस में हमारे क्या आया? पैसा आया। तो हम कितने रुपए लिख लेंगे बेटा? 2 लाख रुपीज हम इसमें लिख लेंगे। फिर दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? दूसरा इफेक्ट हमारा पड़ रहा है कैपिटल पर। किस पे पड़ रहा है बच्चों? कैपिटल पर। तो दूसरा हमारा क्या किस साइड लिख दोगे आप? कैपिटल में। कितने? 2 लाख। ठीक है, फिर से सुनिए, नरेशन में है तो आप क्या लिख दोगे? पर्टिकुलर में बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। फिर पैसा आया 2 लाख और देने वाला कौन है? मालिक, उसका कैपिटल। अब हमारा काम है इनका क्या लगाना? टोटल। तो देखिए पहले ये आधा टोटल लगाओ। कितना टोटल आया? 2 लाख। कितना टोटल आया बच्चों? 2 लाख। इधर कैपिटल की साइड में भी आपका टोटल कितना आया? 2 लाख। यानी हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज का बोथ साइड का टोटल क्या आया? इक्वल। फिर सेकंड कंडीशन क्या कह रही है? परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश। हमने नकद में माल खरीदा। बेटा नरेशन में क्या लिख दोगे? पर्टिकुलर में परचेज गुड्स फॉर कैश। अब मुझे बताओ गुड्स खरीदोगे तो माल आएगा और पैसा जाएगा। माल आएगा और पैसा जाएगा। माल आएगा तो बेटा आप स्टॉक में तो क्या कर दोगे? प्लस, और पैसा जाएगा इसलिए कैश में से क्या कर दोगे? माइनस। इधर आपके लायबिलिटी साइड इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमारा काम है इनका टोटल लगाना। तो टोटल लगाते हैं आप क्या लिखोगे? इक्वेशन सेकंड। क्या लिख दोगे बच्चों? इक्वेशन सेकंड। मुझे बताओ 2 लाख में से 40 गए तो कितने बचे? 160। इधर 40 का 40, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फटाफट आप इनका टोटल लगाइए। तो बेटा ये 40 माइनस के, ये 40 प्लस के, तो टोटल में तो क्या आ जाएगा? 0 डैश। फिर इसका टोटल लगाइए 160 और 40 कितना हुआ? 2 लाख। यानी आप आड़ा टोटल देखिए, खड़ा टोटल देखिए, आपका हमेशा क्या आएगा? इक्वल आएगा। इधर कैपिटल में कुछ ही चेंज नहीं हुआ तो वही 2 लाख के 2 लाख और टोटल में भी वही 2 लाख के 2 लाख। फिर आइए थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन कह रहा है गुड सोल्ड टू भानु। भानु को माल बेचा, लेकिन कह रहा है कॉस्टिंग 10,000। ढंग से सुनना, 10,000 का माल 12,000 में बेचा है। 10,000 का माल कितने में बेचा है? 12,000 में। तो आप मुझे बताइए आपके पास माल कितने का गया? माल गया 10,000 का। माल गया 10,000। तो स्टॉक में से तो कितने माइनस करेंगे? 10,000 के। लेकिन बेटा हमने भानु को माल बेचा है और जिसको उधार बेचते हैं वो हमारा कौन होता है? डेटर। तो डेटर कितने पैसे देगा हमें? 12,000। यानी फिर से सुनिए, हमने 10,000 का माल 12,000 में बेचा तो हम स्टॉक में से तो 10 माइनस करेंगे, लेकिन डेटर में कितने जोड़ेंगे? 12,000। हमें 2,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। और आपको मैंने बताया नॉमिनल अकाउंट के लिए कोई कॉलम नहीं बनता है,
प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में प्लस हो जाता है, लॉस होता है तो कैपिटल में माइनस हो जाता है। तो ये 2000 का जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हम कैपिटल में ले जाके क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन हुई। अब हम इस इक्वेशन का क्या लगाएंगे, पहले टोटल। तो बेटा 10 माइनस के और 12 प्लस के, तो नेट कितने में 2000 प्लस के, इधर 2000, टोटल में भी 2000। फिर हम इनका टोटल लगाएंगे। तो बेटा 160 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। इधर 40 में से 10 गए तो कितने बचे, 30,000। ये 12 का 12, इधर 2 में 2 लाख में 2000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,02,000। कितना हो जाएगा, 2,02,000। फिर कैपिटल में भी 2,02,000 और इधर आप अगर इसका टोटल लगाएंगे तो टोटल में कितना आ जाएगा बेटा अपना, 2,02,000। ठीक है। उसके बाद आइए फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन में हमसे क्या कहा है कि बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उधार में फर्नीचर खरीदा। आप मुझे बताइए, फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर आएगा, तो एक इफेक्ट तो हमारा किस पे पड़ा, फर्नीचर पे। तो हमने फर्नीचर में क्या लिख दिया, 17,000। कितना लिख दिया बच्चों, 17,000। अब आपको पता है जिससे उधार खरीदते हैं वो हमारा कौन होता है, क्रेडिटर। तो दूसरी तरफ हमारे क्रेडिटर कितने से बढ़ जाएंगे, 17,000 से। ठीक है, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम फिर टोटल लगाएंगे। तो बेटा आप टोटल जब लगाएंगे तो देखिए एसेट साइड का टोटल तो कितना आया, 17। इधर क्रेडिटर की वजह से लायबिलिटी का भी टोटल कितना आया, 17। अब हम इनका खड़ा टोटल लगाएंगे। खड़ा जब आप टोटल लगाएंगे तो बेटा 160 में से 160 रह जाएगा, 30 का 30 रह जाएगा, 12 का 12 रह जाएगा, क्योंकि कुछ भी ऐड भी नहीं हुआ और लेस भी नहीं हुआ। फिर फर्नीचर का 17 और फिर इधर 2,02,000 में 17 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 2,19,000। कितना आ जाएगा बच्चों, 2,19,000। और फिर इधर कैपिटल के 2,02,000, क्रेडिटर के 17,000 और जब आप इस टोटल का टोटल लगाओगे तो आपके कितना जाएगा बेटा, 2,02,000 और 17, 2,19,000। अब हमारा काम है एक बार आधा टोटल भी लगाओ। तो देखो लायबिलिटी साइड में 2,02,000 और 17, 2,19,000। इधर 160, 30, 12 और 17 इनको भी ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2,19,000। इस तरीके से हमारा टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आप देखिए बोथ साइड का टोटल हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी वही ऊपर ही ऊपर हम क्या लिखेंगे, ये साइड कौन सी हो जाएगी, एसेट्स, और दूसरी साइड कौन सी हो जाएगी, लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज। अब देखिए क्वेश्चन को, सबसे पहले कह रहा है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर दी फॉलोइंग। कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो मुझे बताइए एसेट साइड में एक कॉलम तो किसका बनेगा, कैश का, दूसरा किसका बनेगा, कैपिटल का, और ये कॉलम किस में बनेगा बेटा, जाके लायबिलिटीज में। तो लायबिलिटीज में किसका कॉलम बन जाएगा, हमारा कैपिटल का। ठीक। फिर सेकंड का इक्वेशन कह रही है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आप मुझे बताइए जब फर्नीचर खरीदोगे तो एक तो कैश पे फर्क पड़ेगा और एक फर्नीचर पे। तो कैश का कॉलम तो ऑलरेडी बना हुआ है, दूसरा कॉलम हम किसका बना देंगे, फर्नीचर का। ठीक है। फिर थर्ड कह रहा है ही पेड कमीशन, उसने कमीशन पे किया। ढंग से सुनना, कमीशन पे करोगे तो पैसा जाएगा, तो एक इफेक्ट तो किस पे पड़ेगा, कैश पे। और दूसरा है कमीशन। आपको पता है कमीशन कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। और मैंने कहा था नॉमिनल अकाउंट के लिए कोई कॉलम नहीं बनेंगे, नॉमिनल अकाउंट के लिए कोई कॉलम नहीं बनता, उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, कैपिटल पे। एक बार फिर से याद दिला रही हूँ, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के यहाँ कॉलम बनते हैं, लेकिन नॉमिनल अकाउंट का कोई कॉलम नहीं बनेगा, उसका इफेक्ट किस पे आएगा, कैपिटल पे। ठीक है। फिर ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। मुझे बताइए उधार में माल खरीदा। मुझे बताओ गुड्स खरीदोगे तो माल आएगा, और इसके लिए हम कौन सा कॉलम बनाते हैं, स्टॉक। एक तो स्टॉक, और खरीदा काय में, उधार में, और जिस उधार खरीदते हैं तो कॉलम किसका बनता है बेटा, क्रेडिटर का। ध्यान देना, उधार खरीदते हैं तो क्रेडिटर और बेचते हैं तो डेटर। फिर आगे चलिए, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये हमने ले लिया। उसके बाद ही सोल्ड गुड्स, उसने माल बेचा। मुझे बताओ माल बेचोगे तो पैसा आएगा और माल जाएगा, तो हमें और कोई एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। तो एक कैश का, एक फर्नीचर का, एक स्टॉक का। अब ये एसेट साइड का क्या हो जाएगा, टोटल। ऐसे ही लायबिलिटीज में कैपिटल का, क्रेडिटर का, और क्या बन जाएगा, टोटल।
अब हमारा काम है हम डिटेल लिखें बेटा। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, लिख लो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस शुरू किया, मुझे बताओ बिजनेस शुरू करोगे तो पैसा आएगा, कितना आया बिजनेस में 2,50,000। दूसरी तरफ पैसा किस में लिखोगे, कैपिटल में 2,50,000। ये तो इफेक्ट हो गया। अब लगाइए इसका इस साइड का टोटल, तो मुझे बताइए यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो यहाँ कितना हो गया 2,50,000 और ये भी कितना हो गया 2,50,000। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान रखिएगा फर्स्ट इक्वेशन के बाद हमें कोई टोटल लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये आड़ा टोटल लगेगा, खड़ा टोटल लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर सेकंड पॉइंट है ही परचेज फर्नीचर, तो आप सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड। फर्नीचर खरीदोगे तो बेटा फर्नीचर आएगा और पैसा जाएगा, तो फर्नीचर कितने का आया 35,000 का। अब मुझे बताइए फर्नीचर में तो प्लस कर दोगे, लेकिन कैश में से क्या करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि पैसा जा रहा है। ठीक है, तो आप वही देखिए इधर 35 प्लस माइनस के, इधर प्लस के, तो नेट इफेक्ट तो क्या आएगा 0। इधर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो ये सब क्या रह जाएंगे खाली। फिर हमारा काम है अगला इनका टोटल लगाना। अब सेकंड इक्वेशन से हम खड़ा टोटल लगाना शुरू कर देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, इक्वेशन सेकंड। टोटल लगाओ तो कितना हो जाएगा 2,15,000। ये टोटल कितना हो गया 35,000। इसका कुछ भी नहीं है, तो आप मुझे बताइए अब जरा टोटल लगाओ तो 215 और 35 कितना हो गया 250। और अगर आप खड़ा टोटल लगाते हो तो ये भी कितना हो रहा है 250। इधर कैपिटल 250 खड़े टोटल में, इधर कुछ भी नहीं है, तो इधर भी खड़ा टोटल कितना हो जाएगा 2,50,000। उसके बाद थर्ड पॉइंट कह रहा है पेड कमीशन, तो लिखिए पेड कमीशन। अब देखो कमीशन पे करोगे तो पैसा जाएगा, पेड कमीशन पे करोगे तो पैसा जाएगा। मुझे बताओ कितना पैसा गया हमारे पास से 2,000। अब पैसा गया तो 2,000 काय में लिख दोगे माइनस में, और मैंने आपको बताया था कैश में से तो माइनस हो जाएगा, लेकिन नॉमिनल अकाउंट का फर्क किस पे आके पड़ेगा बेटा, कैपिटल पर। किस पे पड़ेगा, कैपिटल का। और मैंने कहा था प्रॉफिट है तो प्लस कर दो, लॉस है तो माइनस कर दो, इनकम है तो प्लस कर दो, और खर्चा है तो माइनस कर दो। कमीशन पे करोगे तो खर्चा है, तो ये 2,000 हम कैपिटल में से क्या कर देंगे माइनस। फिर हमारा वही टोटल लगाएंगे और या क्या लिखेंगे, इक्वेशन थर्ड इक्वेशन। बेटा 215 में से 2 गए तो 2,13,000। इधर 35 का 35 कोई चेंज ही नहीं आया। इधर टोटल लगाओ तो कितना हो गया, इसका आड़े में लेंगे तो माइनस का 2,000, आड़ा टोटल सबका लेंगे ना, तो ये कितना हो गया 2,48,000। और जरा आप इनको भी टोटल करोगे तो कितना आएगा 2,48,000। अब इधर का टोटल लगाओ, ये माइनस का 2,000 है, तो टोटल भी कितना आएगा माइनस का 2,000। 250 में से 2 गए तो 248, और इधर भी 248, आप देखो बराबर आ रहा है। फिर फोर्थ कंडीशन, फोर्थ पॉइंट कह रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्या लिखोगे बेटा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार में माल खरीदा, मुझे बताओ माल खरीदोगे तो माल आएगा, तो कितने का आया 40,000 का, तो स्टॉक में तो क्या हो जाएगा प्लस। और आपको पता है जब भी उधार खरीदते हैं तो किस में प्लस होता है, ये जाके क्रेडिटर में, और कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। हमारा वही काम, हम क्या लगाएंगे टोटल, और यहाँ क्या लिखेंगे इक्वेशन 4। तो पहले तो आड़े वाला टोटल देखो, इधर 40 है तो टोटल में भी कितने ऐड हो जाएंगे 40, इधर क्रेडिटर में 40 है तो यहाँ भी टोटल कितने हो जाएंगे 40। खड़ा टोटल लगाइए तो 213 का 213, 35 का 35, 40 का 40, या 288 हो जाएगा, ये 248 हो जाएगा, इधर कितना होगा बच्चों 40, और इसका टोटल लगाओगे तो वही 288। अब आप खुद देखना आपका खड़ा टोटल और आड़ा टोटल क्या होगा, इक्वल होगा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है सोल्ड गुड्स। फिफ्थ, सोल्ड गुड्स, माल बेचा।
मुझे बताओ गुड सेल करोगे तो माल जाएगा और पैसा आएगा, माल जाएगा और पैसा आएगा। लेकिन सुनना, कह रहा है 20,000 का गुड्स 26 में बेचा है, तो मुझे बताइए पैसा तो कितना आया हमारे पास 26, लेकिन स्टॉक कितना गया 20 गया। भाई माल तो 20 का गया लेकिन पैसा कितना आया 26। तो आप मुझे बताओ 20 का माल जब 26 में बेचोगे तो 6,000 का क्या होगा प्रॉफिट। और आपको पता था प्रॉफिट होता है नॉमिनल अकाउंट और प्रॉफिट लॉस का फर्क किस पे पड़ता है, कैपिटल पे। प्रॉफिट है तो हम ये 6,000 क्या कर देंगे यहाँ पर प्लस कर देंगे। फिर वही आड़ा टोटल, बेटा 26 कैश में से क्या हो जाएगा प्लस, और स्टॉक में से 20 क्या किया था हमने माइनस, तो नेट 26 प्लस के 20 माइनस के, तो 6,000 कहीं के आएंगे प्लस के, इधर भी 6,000 कहीं के आए प्लस के। अब इसका टोटल लगाओ तो 2,39,000, इधर का 35,000, बेटा 40 में से 20 गया तो 20, इधर 294,000। अब आप चाहो तो इसका भी टोटल लगा के देख सकते हो, तो ये भी कितना आएगा 294, इधर इसका लगाओ तो 2,54,000, ये 40 का 40। जरा लाइबिलिटी साइड का बेटा यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए आप चाहो तो ये डबल लाइन भी कर सकते हो, ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि ये साइड लाइबिलिटी एसेट्स है और ये साइड लाइबिलिटी है। अब इधर इनको जोड़ो, 254 और 40 कितने हो गए 294, और आप चाहो तो इसका भी टोटल लगा के देखो तो कितना आएगा 294। अब लास्ट में इक्वेशन लिख देना, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो बेटा टोटल एसेट्स कितनी है 2,94,000 इज इक्वल टू कैपिटल कितनी है 2,54,000 प्लस लाइबिलिटी कितनी है यानी क्रेडिटर कितने के हैं 40,000। तो आप अपने आप देख लो 2,94,000 इज इक्वल टू 2,94,000। इस तरीके से हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन बनेंगी। तो एक बार फिर से सुन लो बच्चे, ढंग से क्वेश्चन को देखें और आप चेक करें कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ में कहाँ कहाँ फ़र्क पड़ रहा है। ध्यान रखना, यहाँ हम जितने भी कॉलम बनाते हैं इनमें केवल रियल और पर्सनल अकाउंट के कॉलम बनते हैं। नॉमिनल अकाउंट का इफेक्ट हमेशा कैपिटल अकाउंट पर ही पड़ता है। प्रॉफिट है या इनकम है तो कैपिटल में प्लस होता है, और लॉस है तो कैपिटल में से माइनस होता है। ये क्वेश्चन आप करें, करने के बाद अगर आपको बच्चे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझसे पर्सनली संपर्क कर सकते हो, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो।